तो कल रामायणा का ट्रेलर आया था एंड अब तक बहुत सारे लोगों ने रामायणा का ट्रेलर देख लिया होगा एंड बहुत सारे लोगों के मिक्स रिएक्शंस हैं रामायणा के ट्रेलर को लेकर, जिनमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि इस ट्रेलर को देखकर लगता नहीं है कि 8 टाइम ऑस्कर विनिंग कंपनी ने इसका वीएफएक्स किया है और सीजीआई किया है, क्योंकि सीजीआई कैरेक्टर्स अभी भी उतने रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं। एंड रामायणा की टीम से मैं यह कहना चाहूंगा कि भाई इंग्लिश डब का ट्रेलर कहाँ है? अगर तुम इस मूवी को ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हो तो अब तक इसका इंग्लिश डब का ट्रेलर कहाँ है? क्योंकि मैं बहुत सारे फॉरेन क्रिएटर्स को देख रहा था जो हिंदी डब में इस पे रिएक्शन दे रहे थे। और अगर ये मूवी 43 अदर लैंग्वेजेस में रिलीज हो रही है तो उन सब लैंग्वेजेस का ट्रेलर कहाँ है? बट चलो छोड़ो, हम यहाँ इन चीजों पर बात करने नहीं आए। ट्रेलर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छा है और इन्होंने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट करी हैं, तो ये लोग आगे भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, मुझे इन पर विश्वास है। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो चलो जिस चीज के ऊपर वीडियो है उस चीज के बारे में बात करते हैं और डिटेल्स निकालना शुरू करते हैं। तो ये रावण जब गेट के बाहर खड़ा है तो ये तपस्या करके वापस लौटा है और ये जिस नगरी पे हमला करने जा रहा है ये है अलकापुरी, कुबेर की नगरी। एंड वरदान पाने के बाद रावण ने सबसे पहले जो हमला किया था वो अलकापुरी पर ही किया था। और ये जो तुम्हें फ्लाइंग हाथी दिख रहा है, ये जो तुम्हें फ्लाइंग एलिफेंट दिख रहा है, ये है ऐरावत, इंद्रदेव का हाथी, और इसके ऊपर ये जो बैठे हैं ये हैं इंद्रदेव। एंड ये कैरेक्टर जिसने ऐरावत को पंच मारा है, सब लोग कह रहे हैं ये रावण है, बट ये मेघनाद भी हो सकता है, क्योंकि इंद्रदेव को हराने के बाद ही मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा था। और ये है भगवान विष्णु। ये मुझे सौरभ राज जैन जैसे क्यों लग रहे हैं कि उन्होंने इसका रोल प्ले किया है। एंड कई लोग बोल रहे हैं इनके सामने जो कैरेक्टर खड़ा है वो इंद्र है, बट मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये नारद मुनि भी हो सकते हैं, क्योंकि वो पल पल की खबर विष्णु भगवान को दिया करते थे। ये है अरुण गोविल जी जो राजा दशरथ का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और ये अपनी तीनों पत्नियों के साथ यज्ञ में बैठे हैं और ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। इसी यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव अग्नि से बाहर आकर राजा दशरथ को खीर देते हैं, जो खीर वो अपनी पत्नियों में बांटते हैं, जिसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है राजा दशरथ ने उनकी पत्नियों को। एंड ये जो राक्षस है ये सुबाहु हो सकता है, क्योंकि इसको मारते टाइम राम जी ने अपने अयोध्या वाले कवच पहने हुए हैं और राम जी ने वनवास जाने से पहले 2 राक्षसों को मारा था, एक थी ताड़का और एक था सुबाहु। और इस सीन में मिथिला की राजधानी जनकपुरी में राम जी है और ये शिव धनुष उठा रहे हैं। इस शिव धनुष का नाम है पिनाक और इसे राम जी ने तोड़ दिया था सीता स्वयंवर के टाइम। और ये पर्टिकुलर सीन मेरा फेवरेट सीन है ट्रेलर का, बाय द वे बहुत मस्त सीन लग रहा है मुझे ये। और तुम देखो ये जो तुम्हें राक्षस सेना दिख रही है ये रावण की राक्षस सेना नहीं है, ये राक्षस सेना है खर और दूषण की, क्योंकि शूर्पणखा की नाक कटने के बाद सबसे पहले वो रावण के पास नहीं गई थी, वो सबसे पहले गई थी खर और दूषण के पास। फिर खर और दूषण ने राम जी और लक्ष्मण जी को मारने के लिए 14,000 राक्षसों की सेना भेजी थी। एंड तुम देखो ये जो अस्त्र रावण ने पकड़ा हुआ है ये चंद्रहास है। एंड ये चंद्रहास जो अस्त्र है ये रावण को शिव जी ने दिया था। रावण ने शिव जी की तपस्या की थी तो शिव जी ने प्रसन्न होकर ये चंद्रहास तलवार या अस्त्र रावण को दिया था और रावण ने इसी अस्त्र से जटायु का वध किया था, जटायु के पंख काटे थे। एंड ये जो रावण के ऊपर बिजली से हमला हो रहा है प्रोबेबली ये इंद्रदेव कर सकते हैं। इस सीन में जो ये बुढ़े कैरेक्टर दिख रहे हैं ये परशुराम जी हैं और ये राम जी को जो धनुष दे रहे हैं वो धनुष का नाम है सारंग। ये विष्णु धनुष था। जब परशुराम जी ने पहचाना कि ये विष्णु अवतार है तो उन्होंने सारंग धनुष राम जी को वापस दिया था। और ये जो ट्रेलर में तुम्हें जटायु दिख रहा है ये तो रावण के ऊपर हमला कर रहा है, बट इसके साथ साथ इतने पंछी भी क्यों कर रहे हैं? ये सब गिद्ध है, क्योंकि जटायु जो थे वो गिद्ध राज थे। अब राजा जहाँ जाएगा वहाँ प्रजा तो जाएगी ही ना, तो इसीलिए जटायु के साथ इतने पंछी गिद्ध रावण के ऊपर हमला कर रहे हैं। और ये सीन जो है जहाँ राम जी अपने भाई भरत के साथ खड़े हैं, ये वही सीन है जिसमें भरत जी राम जी को वापस घर ले जाने आते हैं, बट राम जी मना कर देते हैं। तो भरत जी उनकी चरण पादुका ले जाते हैं और 14 वर्ष तक मेन सिंहासन में उनकी चरण पादुका रखकर वो राज करते हैं। और उसी सीन में वो बताते हैं कि उनके पिता राजा दशरथ अब नहीं रहे। एंड अब ये विवेक ओबराय का कैरेक्टर विद्युत जीवा है। ये तो शूर्पणखा का पति था, बट साथ ही साथ ये काल के दानव के कुल का मेंबर भी था और सेनापति भी था। ट्रेलर में बहुत सारी डिटेल्स हैं, बट ये लास्ट डिटेल मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये जो सौरभ सचदेवा का कैरेक्टर है ये है रावण का मामा मारीच और ये
मायावी भी था। ये अलग अलग तरीके की आवाज भी निकाल लेता था और ये कई तरीके के जानवरों तथा और लोगों का भी रूप ले सकता था। एंड इसी ने ही वो सुनहरे हिरन का रूप लिया था एंड सीता माता एंड राम जी को भ्रमित किया था। तो यार यही थी कुछ डिटेल्स रामायण के ट्रेलर को लेकर। एंड तुम बताओ तुम्हें रामायण का ट्रेलर कैसा लगा। एंड तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।